नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रामधारी गुप्ता खंड फर्स्ट की एक्सरसाइज 81 की आउटलाइन देखेंगे, जिसे हम सभी एडवांस आउटलाइन में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में आया है, तो इकट्ठे राष्ट्रपति ऐसे लिखते हैं, ने अपने भाषण में ऐसे लिखते हैं। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि, तो यहीं से आएगा, तो इसको लिखेंगे रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा के अंदर से संबंधी निकालेंगे, संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। घ काट देते हैं, करेंगे न को डार कर देते हैं। मैं समझता हूं कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल में जय को ऑफ कर दोगे, जटिल न के लिए नहीं था कि, नहीं तो पूरा भी लिख नहीं था, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इतना जटिल नहीं था। लैंड नॉर्मल ये थोड़ा बड़ा हो गया, ध्यान रखना, जितना कि उसको बना दिया गया है। इस जटिलता को लाने में जहां उन लोगों का हाथ है, लोगों के लिए बहुवचन लगाया था, उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं है, वहां इसमें भारत सरकार भी कुछ होता ही नहीं है, भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी का काट देना, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे वह दिन याद है, यह को आधा कर देना, या फिर याद है पूरा, जब मैं छोटा था, छोटा का फिक्स साइन होता है, और देश गुलाम था। उस वक्त महात्मा गांधी, या शॉर्ट में लिख दो ना महात्मा गांधी पूरा, उस वक्त में ये क्या पूरा आएगा, ठीक है। अगर आधा कर दोगे तो भी हो जाएगा, उस वक्त या उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे। इकट्ठा भी लिख सकते हो, हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे, और उनकी कृपा के फलस्वरूप, या के फलस्वरूप अलग से भी लिख देते हैं, के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गई और वहां हिंदी का प्रचार किया गया। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों ने ही, वैसे लिख तो यहीं पे इसके अंदर से भी नया लगा के, तो अलग ही लिख लो, अंग्रेजों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। तब हम अंग्रेजी से दूर थे, दूर लाइन कट के लिखेगा, और हिंदी के निकट थे। लेकिन आज जब हमारी
अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। एक समय था जब देश के में हिंदी के संबंध में एक मत था। मैं अदा कर देंगे। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही है। मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी, या ऐसे भी लिख सकते हो, यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही है जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं पे अदा कर देंगे, प्रादेशिक भाषाओं से है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर, या के स्थान पर अलग लिख देना, के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलत फहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। दोस्तों, ये
एक्सरसाइज अभ्यास 81 था रामधारी गुप्ता खंड फर्स्ट का। इसके अंदर हमने एडवांस आउटलाइंस का प्रयोग किया है, जिनका आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपकी स्पीड दुगनी तिगुनी गति से बढ़ेगी। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशंस की आउटलाइंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।